हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम टू सॉलिटवुड स्किल एकेडमी। सो इंजीनियर्स, आज हम लोग बात करेंगे हाईवे लेयर्स के बारे में। जब भी किसी हाईवे का कंस्ट्रक्शन होता है, स्पेशली जब आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट का जो है कंस्ट्रक्शन किया जाता है, तो उसका कंस्ट्रक्शन आपका जो है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के अंदर जो है आपका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। उन्हीं सभी लेयर्स के बारे में हम लोग आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, आपको यहाँ पे एक हाईवे का जो है आपकी क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, जिसके अंदर आपका जो है ये एक टिपिकल क्रॉस सेक्शन है। जो भी कोई आपका एक फ्लेक्सिबल पेमेंट का जब कंस्ट्रक्शन होता है तो उसका एक टिपिकल क्रॉस सेक्शन किस टाइप का होता है वो आपको यहाँ पे ड्रॉइंग्स के अंदर देखने को मिल रहा होगा। इसी के अंदर जो है आपका डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, जिनके बारे में हम लोग जो है आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो किसी भी हाईवे के अंदर जो सबसे जब फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है, उसके अंदर जो आपकी फर्स्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं आपका क्या, BC। ठीक है, ये इसकी आपका शॉर्ट फॉर्म है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपका यहाँ पे BC लिखा हुआ है, जिसको हम लोग जो है आपका इसकी फुल फॉर्म होती है बिटुमिनस कॉन्क्रीट। ठीक है, जैसे RCC होता है, रेनफोर्समेंट सीमेंट कॉन्क्रीट होता है ऐसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर। यहाँ पे आपका होता है जो आपकी टॉप मोस्ट लेयर होती है किसी भी फ्लेक्सिबल पेमेंट की, उसको बोलते हैं आपका क्या, बिटुमिनस कंक्रीट। यहाँ पे इसकी जो आपकी थिकनेस जो आपका दी गई है वो दिया गया आपका 40 mm। अब ये थिकनेस जो है आपका डिपेंड करती है हाईवे टू हाईवे, और वो हाईवे का जो पर्पज क्या है, उस पर किस तरह का जो है आपका व्हीकुलर लोड जो है आपका आने वाला है। तो यहाँ पे आपकी जो बिटुमिनस कंक्रीट है, इसकी थिकनेस दी गई है आपका कितना, 40 mm। अब इसका जो पर्पज होता है बिटुमिनस कंक्रीट का, जो भी आपका व्हीकल की वजह से जो भी आपका डायनेमिक लोड जो आता है आपके पेमेंट के ऊपर, उसको जो है आपका ये रजिस्ट करता है। ठीक है, और आपकी जितनी भी जो बॉटम वाली लेयर्स हैं, उन सभी लेयर्स को जो है आपका ये प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका BC का जो आपका रोल होता है वो होता है कि आपका व्हीकुलर के मूवमेंट की वजह से जो इस पर डायनेमिक लोड आ रहा है, उस लोड को आपका जो है रजिस्ट करता है। इसके बाद आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट जो आपकी लेयर आती है वो होती है आपका डेंस बिटुमिनस मैकाडम। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम आपका DBM। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होता है आपका डेंस बिटुमिनस मैकाडम। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो आपकी थिकनेस दी गई है, ये बेसिकली यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी थिकनेस है। इसकी जो थिकनेस है वो आपका यहाँ पे 60 mm जो है इसके अंदर दिया है। अगेन जो थिकनेस होती है वो आपका डिपेंड करती है, जैसे मैंने बताया कि उस पर किस तरह का व्हीकुलर लोड आने वाला है। अब जो आपका DBM होता है, इसका जो मेनली पर्पज होता है वो होता है कि अगर आपका हाईवे या कोई भी आप एक्सप्रेसवे बना रहे हो, उस पर आपका हैवी व्हीकुलर लोड जो है उसके ऊपर आने वाला है, जैसे उसके अंदर कमर्शियल व्हीकल्स जो आपके जैसे ट्रक वगैरह जो होते हैं, जो कि आपका मटेरियल का मूवमेंट करते हैं, अगर उस तरह का कोई भी लोड आ रहा है तो उस केस के अंदर हम लोग जो है आपका DBM जो है वो प्रोवाइड करते हैं अपने हाईवे के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है कि आपकी सेकंड लेयर होती है, जो कि आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट के अंदर होती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपकी दो लेयर दी गई हैं, जिसके अंदर आपकी जो फर्स्ट लेयर है वो है आपका WMM फर्स्ट, और सेकंड लेयर भी आपकी WMM की है यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका वेट मिक्स मैकाडम। ठीक है, WMM क्या बोलते हैं इसको, आपका वेट मिक्स मैकाडम। ठीक है, अब ये जो लेयर होती है आपका, ये दो अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट आपकी यहाँ पे देखो, ये आपका दी गई है, यहाँ पे आपकी जो है ये वाली WMM जो है आपका ये वाली है, और आपका ये वाली है। कितनी दी गई है आपका, फर्स्ट लेयर 125 है, और जो आपकी सेकंड लेयर है वो भी आपका कौन सी है, 125 है। ठीक है, तो दो लेयर्स के अंदर जो है आपका ये WMM जो है आपका प्रोवाइड किया गया है हाईवे के अंदर। इसका जो आपका बेसिकली पर्पज होता है वो होता है आपका जो कि आपका पेमेंट है उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाना, साथ ही साथ जो है उसकी लाइफ को जो है आपका इंक्रीज करना। और ये आपका जनरली जो इसके अंदर आपका मेटेरियल यूज किया जाता है वो आपका कर्सेड स्टोन और जो आपका कोर्स एग्रीगेट वगैरह होती है उसका ये आपका जो है मिक्स जो है करके उसको ये आपका बनाया जाता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी लेयर है वो है आपका GSB। ठीक है, आपने अक्सर नाम भी सुना होगा GSB लेयर के बारे में। ये अलग अलग इसकी बेसिकली ग्रेडिंग होती है, जैसे यहाँ पे आपका GSB जो आपकी फर्स्ट लेयर है वो आपका GSB 4 आपका दी गई है, जो 100 mm है, और सेकंड जो है आपका GSB 6 है, जो कि आपका यहाँ पे फिल्टर सेपरेशन की तरह काम कर रही है, जिसका आपका यहाँ पे जो
थिकनेस है वो 130 mm दिया गया है। अब जीएसबी जो है वो आपका अलग अलग ग्रेड के अंदर आती है, जीएसबी 3, जीएसबी 4, जीएसबी 5, जीएसबी 6, ठीक है। अब इनकी जो ग्रेडिंग होती है वो बेसिकली जो इनके अंदर आपका मटेरियल यूज किया जा रहा है, जो उसके अंदर आपका सैंड और जो आपका इसके अंदर एग्रीगेट जो यूज की जा रही है, उसकी जो आपका अलग अलग ग्रेडिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो आपका जीएसबी की ग्रेडिंग जो है यहाँ पे क्या करते हैं, आपका डिसाइड करते हैं। अब जीएसबी के लिए कुछ आपके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जो कि एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए, और अक्सर अगर आप किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहां पे आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका सीबीआर। सीबीआर जो है इसका आपका ग्रेटर देन 30% होना चाहिए। सीबीआर हाईवे के केस में एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। अगर आप चाहते हैं कि सीबीआर के बारे में हम लोग जो है एक आपका सेपरेट वीडियो मैं आपको बना के दूं, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं लेके आऊंगा। सीबीआर का बेसिकली फॉर्म जो फुल फॉर्म होती है वो होता है आपका कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म क्या होती है, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो, इसका यूज होता है। इसके अलावा हाईवे के अंदर जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है आपका कॉम्पैक्शन, क्योंकि ये जितनी भी आपकी जो लेयर्स होती हैं, जो भी अलग अलग लेयर्स होती हैं, ये हाईली कॉम्पैक्टेड होती है, इनको कॉम्पैक्ट किया जाता है। अगर हम इनको प्रॉपर कॉम्पैक्ट नहीं करेंगे तो आपका जो इनकी बियरिंग कैपेसिटी होगी, जो लोड को बियर करने की कैपेसिटी होगी, वो कम हो जाएगी और हमारा जो हाईवे है उसकी लाइफ जो है आपका कम हो जाएगी। तो आपका जो जीएसबी होता है, जीएसबी की जो आपकी जीएसबी जो होता है, जीएसबी का जो आपका कॉम्पैक्शन होना चाहिए वो आपका ग्रेटर देन होना चाहिए कितना, 95%, ठीक है। तो 95 से अबो जो है इसका आपका जो है क्या होना चाहिए, यहाँ पे कॉम्पैक्शन होना चाहिए। साथ ही साथ इसके अंदर कुछ और चीजें हैं, जैसे आपका इसका लिक्विड लिमिट जो होता है आपका वो लेस देन 25% होना चाहिए। प्लास्टिक इंडेक्स जो है वो आपका यहाँ पे लेस देन 6% होना चाहिए। अगर आपने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आपका जो है ये सारी चीज़ें दी रहती हैं, सॉइल की जो लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक इंडेक्स, प्लास्टिक लिमिट, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये पैरामीटर्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग चेक करते हैं कि मॉइस्चर्स वगैरह कितना है और उसका कॉम्पैक्शन कितना हुआ है। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके अंदर सीबीआर की वैल्यू आपकी जो है 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी ज़्यादा होनी चाहिए। कॉम्पैक्शन आपका 90% से 95% से अबो होना चाहिए। साथ ही साथ जो इसका AVI है, AIV जो है इसका लेस देन 40% होना चाहिए, जो कि आपका एग्रीगेट जो इम्पैक्ट वैल्यू होती है, एग्रीगेट का टेस्ट होता है बेसिकली, वो यहाँ पे जो है आपका बताने की कोशिश की गई कि जो इसका AIV है वो लेस देन आपका 40% होना चाहिए, ठीक है। अब JSB का काम क्या होता है, बेसिकली JSB का यूज किया जाता है आपका, पहला जो इसका सबसे मेन पर्पज होता है वो ये होता है आपका कि आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको मेंटेन करना, ठीक है। हाईवे में जब आपकी जो टॉप लेयर होती हैं, इन लेयर्स में क्या होता है कि टाइम के साथ साथ इनमें माइनस क्रैक्स आने स्टार्ट होते हैं, और जब वाटर जबकि कोई पानी के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कोई रेन होती है, तो उन माइनर जो आपके क्रैक्स होते हैं, उन क्रैक से आपका पानी जो है नीचे जाता है। तो ये आपकी जो जीएसबी होती है ये आपका ड्रेनेज लेयर की तरह काम करती है, और यहाँ पे आपका लिखा हुआ भी है कि आपका जो ड्रेनेज ये GSB 4 है, ये ड्रेनेज लेयर है आपकी, और नीचे वाली आपकी फिल्टर सेपरेशन है, ये आपका प्रोटेक्ट करती है कि जो आपकी सब ग्रेड से जो आपकी मॉइस्चर जा रही है वो आपके ऊपर पेमेंट तक ना जाए, तो उसको ये आपका प्रोटेक्शन का यहाँ पे काम करती है। तो JSB का सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पर्पज आपको समझ में आ गया होगा कि आपका JSB क्या है। साथ ही साथ जो है आपका ये हेल्प करती है लोड डिस्ट्रीब्यूशन में भी, ठीक है। जो आपका व्हीकुलर लोड यहाँ पे जो आ रहा है आपके हाईवे के ऊपर, ये आपका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके सबग्रेड पे ना डाले, ठीक है। ये जो आपका सबसे बॉटम वाला पार्ट होता है ये सबग्रेड होता है, इसके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट ना आए, तो इसी के लिए आपका यहाँ पे JSB की लेयर्स जो आपकी प्रोवाइड की जाती है। नीचे सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बॉटम वाला जो पार्ट होता है वो होता है आपका सबग्रेड। यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है वो 500 दी गई है। अगर आपका जो है, अगेन मैं कहूंगा कि अगर आपका जैसे हाईवे का पे जो आपका व्हीकुलर लोड्स है, व्हीकुलर मूवमेंट बहुत ज्यादा है, तो उस केस में आपकी सबग्रेड की जो डेप्थ है वो बढ़ जाएगी, और अगर वहां पे व्हीकुलर का जो लोड है वो आपका कम है तो सबग्रेड की डेप्थ जो है आपकी कम हो जाएगी। जैसे आपका हाईवेज, एक्सप्रेसवेज जो होते हैं उनके अंदर सबग्रेड की जो आपकी थिकनेस होती है वो ज्यादा होती है। बाकी जैसे जो आपके डिस्ट्रिक्ट रोड है या फिर आपकी विलेज रोड होती है उसके अंदर सबग्रेड की जो आपकी थिकनेस होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। ये था आपका टिपिकल इसका क्रॉस सेक्शन। अब अगर जैसे कोई एक्सप्रेसवे आपका एम्बैंकमेंट पे आपका कंस्ट्रक्शन किया गया, मतलब अर्थ की फीलिंग करके बनाया गया है, तो इतना पार्ट आपका सेम रहता है, बस उसके नीचे जो है आपका सबग्रेड से नीचे जो है आपका वहां पे एम्बैंकमेंट का जो है कंस्ट्रक्शन आपका हो जाता है। तो ये सारी की सारी जो है इंपॉर्टेंट लेयर्स होती हैं हाईवे कंस्ट्रक्शन के अंदर, फ्लेक्सिबल पेमेंट के अंदर, जो कि एक सिविल इंजीनियर्स को जो है पता होना चाहिए।
इंटरव्यू में अगर आप जाओगे या फिर आप साइट पे कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो वहां पे ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपका यहाँ पे एक परसेंटेज वैल्यू आपको दिख रही होगी कि आपका जो आपका ये हार्ड शोल्डर वाला पार्ट है, इस पे हमारा यहाँ पे जो ड्रेनेज जो आपका स्लोप है वो 3% दिया गया है, और जो आपका ये पेमेंट वाला पार्ट है इस पे आपका 2.5% यहाँ पे दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3% का मतलब क्या है। मतलब यहाँ पे आपका ये हार्ड शोल्डर है, इस केस में आपका यहाँ पे क्या है कि ड्रेनेज जो आपका जो स्लोप है, आपका ड्रेनेज स्लोप वो आपका बढ़ा दिया गया है, और यहाँ पे आपका पेमेंट है तो यहाँ पे आपका 2.5% है। इसका मतलब क्या होता है कि आपका टेन थीटा जो होगा, आपका टेन थीटा की वैल्यू होगी आपका 3/100। ठीक है, जैसे ये नीचे आपका यहाँ पे जो साइड स्लोप दिया गया है, इसके अंदर क्या दिया गया आपका, ये कुछ इस तरीके से दिया गया है, मतलब आपका 2 हॉरिजॉन्टल और एक क्या आपका वर्टिकल है, तो ये आपका थीटा हो गया, तो टेन थीटा की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या होगी, टेन थीटा आपका 1/2। ठीक है, क्योंकि स्लोप होता है वो टेन थीटा से कैलकुलेट किया जाता है। इसका मीनिंग क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये तो थोड़ा टेक्निकल हो गया कि टेन थीटा इक्वल टू 3/100। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 100 फीट हॉरिजॉन्टल जा रहा हूं तो मैं 3 फीट जो है वर्टिकल चला जाऊंगा। ठीक है, या मैं 100 मीटर जो है आपका क्या जा रहा हूं, 100 मीटर में अगर हॉरिजॉन्टल जा रहा हूं तो 3 मीटर में वर्टिकल चला जाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहां से 100 मीटर सपोज करो क्या गया, हॉरिजॉन्टल गया, तो 3 मीटर जो है मैं आपका क्या कर दूंगा, यहाँ पे वर्टिकल चला जाऊंगा। तो ये जो लाइन आपकी आएगी, ये जो लाइन आपकी आ रही है, तो यहाँ पे आपका जो स्लोप होगा वो कितना होगा, 3% होगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशंस होती है, ये भी आपका जो है एक सिविल इंजीनियर्स को जो है आपका पता होनी चाहिए। तो ये था आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में जो हमने आज की वीडियो के अंदर डिस्कस किया। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पर रेगुलर देखने को मिलती है। जितना बाकी लोग पेड में भी नहीं देते उतना हम लोग आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसमें आपका भी एक जिम्मेदारी बनती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ कोई भी डाउट हो, कोई भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो, तो नीचे जो नंबर दिए गए हैं उन नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करिए, और कोई भी अपना डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।